सोनिया गांधी के जीवन की कहानी किसी परी कथा से कम नहीं है। उन्होंने शायद ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उनका प्यार उन्हें भारत देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बहू बना देगा। पूर्व पीएम राजीव गांधी से उनकी पहली मुलाकात ग्रीक रेस्टोरेंट वार्सिटी में हुई थी। खाने की मेज पर इत्तेफाक से हुई उस मुलाकात ने दोनों के जीवन की ऐसी पटकथा लिखी जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। इटली के ट्यूरिन शहर के बाहरी इलाके और बैसानो में पैदा हुई सोनिया गांधी तो कैम्ब्रिज में अंग्रेजी पढ़ने आई थी, लेकिन इस पढ़ाई के दौरान उन्हें जीवन ने प्रेम का भी पाठ पढ़ा दिया। आपको बता दें कि सोनिया गांधी का वास्तविक नाम एडविन एंटोनिया एल्बीना माइनो है। सोनिया गांधी के पिता स्टेफेनो माइनो पूर्व फासिस्ट सिपाही थे। सोनिया गांधी की माता का नाम पाओला माइनो है। सोनिया गांधी की प्रारंभिक शिक्षा कैथोलिक स्कूल से पूरी हुई। 25 फरवरी सन 1968 को राजीव गांधी और सोनिया की शादी हुई। उनके 2 बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। आगे आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने अपनी आंखों के सामने पहले संजय गांधी, फिर सास इंदिरा गांधी और अंत में अपने पति राजीव गांधी की मौत देखी थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई सन 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में मानव बम ने विस्फोट करके उनकी हत्या कर दी गई थी। सोनिया के लिए यह किसी गहरे आघात से कम नहीं था। उन्हें शुरू से ही राजनीति नहीं पसंद थी, लेकिन पति की मौत के बाद उन्हें राजनीति में आना पड़ा। जब लगा कि कांग्रेस पार्टी का ढलान शुरू हो गया है, तब परिवार के वफादारों के दबाव में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पद संभाला। इसके बाद उन्होंने पार्टी को केंद्र की सरकार में पहुंचाया और लगातार 2 बार सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार बनाई। यहां तक कि उन्होंने सत्ता छोड़कर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। आइए अब जान लेते हैं सोनिया गांधी का पूरा राजनीतिक सफर क्या रहा। सोनिया गांधी मार्च सन 1998 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष और कांग्रेस आई संसदीय दल सीपीपी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। सन 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए वे निर्वाचित हुई। सन 1999 से 2004 तक वे नेता प्रतिपक्ष रही। 1999 से 2000 तक सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति की वे सदस्य रही। साथ ही साथ 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार निर्वाचित हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष बनी। 2004 से 2009 और फिर 2009 से 2014 तक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की वे अध्यक्ष रही। इसके साथ ही साथ 23 मार्च सन 2006 में वे 14वीं लोकसभा से त्यागपत्र दी। 15 मई 2006 में उपचुनाव में पुनः निर्वाचित हुई। साथ ही 16 मई 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए वे निर्वाचित हुई। 29 मार्च 2010 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद पुनः गठित की गई, जिसमें वो अध्यक्ष नियुक्त हुई। मई 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए वे दोबारा निर्वाचित हुई। इन सब के बीच सोनिया गांधी के जीवन में बहुत सारे विवाद भी हुए। उनके विदेशी मूल के होने से उठे विवादों को किसी भी हाल में अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिस पर मूल निवासवादी बहुत हल्ला करते हैं, जबकि उनके चाहने वाले ये बतलाते हैं कि सोनिया गांधी जन्म से इतावली और कर्म से भारतीय हैं। सोनिया गांधी ने अपने बारे में खुद कहा था कि हालांकि मेरा जन्म विदेशी धरती पर हुआ है, लेकिन मैंने भारत को अपना देश चुना। मैं भारतीय हूँ और आखिरी सांस तक भारतीय ही रहूंगी। भारत मेरी मातृभूमि है, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय है। बोफोर्स कांड में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले विदेशी व्यापारी से दोस्ती के कारण भी वो विवादों में रहे। सन 1980 में उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी, लेकिन उनका नाम दिल्ली के मतदाता सूची में था, जो भारत के कानून के खिलाफ है। मई सन 1999 में प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी क्षमता पर सवाल उठाने वाले 3 बड़े नेताओं शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा को उन्होंने इस्तीफा देने के लिए कहा। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें मास्टरमाइंड का भी खिताब मिला हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल पार्टी के इतिहास में सबसे लंबा रहा है, जिसमें उन्होंने 2004 और 2009 में केंद्र में सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। साथ ही साथ वो फोर्ब्स की सूची में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल है और अनेकों बार उसमें जगह बना चुकी है। तो इस पूरी कहानी पर आपको क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया और अपना सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।